आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 3। चैप्टर 2 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे, सब कुछ कंप्लीट हो गया था एकदम। ये हम लोग स्पेशल बैच के तहत पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर जो 2 था सब कुछ पूरा कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन आंसर सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस चैप्टर का क्या नाम है? भारत का प्राक इतिहास, यानी कि शुरू में प्रारंभिक इतिहास कैसा था। वो अभी तक तो स्रोते पढ़ रहे थे ना, अभी तक तो भारत के स्रोते पढ़ रहे थे कि इतिहास का क्या क्या स्रोत हुआ, हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी कैसे मिली है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, कौन कौन स्रोत पूरा पढ़े हैं। अब उनके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, भारतीय इतिहास को देखिए ये 3 भागों में बांटा गया। कैसे कैसे? प्रागैतिहासिक काल, पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अधैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक का है वो ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक में क्या आता है कि ये जो ये इस काल में कोई लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, ना लिखित स्रोत मिला है, ना पुरातात्विक स्रोत मिला है। इसके अंतर्गत ना लिखित नहीं और पुरातात्विक स्रोत बहुत कम मिले हैं। पुरातात्विक मतलब नहीं के बराबर ही मिले, मान लीजिए नहीं के बराबर ही मिला ना लिखित कोई मिला है, ना पुरातात्विक मिला है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? देखिए, इसके अंतर्गत आता है पाषाण काल। इसके अंतर्गत क्या आता है? पाषाण काल। अब देखिए, पाषाण काल के बारे में जानेंगे। पाषाण काल। अब ये जो है अधैतिहासिक काल, ये कौन सा काल है? इस काल में लिखित स्रोत तो मिले हैं, पुरातात्विक ठीक ठाक मिला है, लिखित स्रोत तो मिले हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका है। मतलब लिखित तो मिले हैं, लिखित है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। इसमें दोनों स्रोत मिले हैं। कौन सा दोनों स्रोत? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, दोनों स्रोत मिले हैं। यानी इसमें दोनों स्रोत मिले हैं, क्योंकि 2 स्रोते होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, यानी कि पाषाण काल के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले पाषाण काल की बात करते हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा गया, आप लोगों को पता भी होगा। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या होता है? नवपाषाण काल। नवपाषाण पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, बस अंत तक देखते रहे। नवपाषाण काल। और ये पढ़ने के बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, चैप्टर 3, तो इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव पहले क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव, तब उसके बाद मॉडल सेट देंगे। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के सबसे पहले बात कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल, तो इसमें यही मनुष्य का शुरुआती दौर था। मनुष्य की उत्पत्ति यहीं से हुई थी, इसी काल से मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। तो शुरू में मनुष्य, हम लोग पढ़े भी होंगे इतिहास किताब में, शुरू में मनुष्य जंगल में रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगल में, यानी कि जानवरों की जिंदगी जीते थे। जानवर थे यही, तो जानवरों की जिंदगी जीते थे शुरू में। और जैसा अभी सीधा मनुष्य, शकल बढ़िया, सब चीज बढ़िया दिखाई दे रहा है, वैसे मनुष्य नहीं थे। किस रूप में थे? वो बंदर के रूप में थे। धीरे धीरे चेहरा परिवर्तित होते होते क्या हो गया? इतना अच्छा, मतलब सब अच्छे दिखने लगे, सब एकदम बढ़िया ठीक ठाक चलने लगे। नहीं तो पहले ऐसे मनुष्य चलते थे और बंदर की तरह एकदम होते थे। पहले क्या होते थे? बंदर की तरह होते थे शुरुआती दौर में। का पूरा पाषाण काल में। तो इस समय मनुष्य के पास कुछ नहीं था, ना रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए ठीक से खाना था, कुछ मतलब व्यवस्था मनुष्य के पास था नहीं, ना सोचने की शक्ति तो कुछ नहीं था। मतलब इस समय मनुष्य अपना जीवन यापन जो करते थे, शिकार से करते थे। किस चीज से करते थे? शिकार से जीवन यापन करते थे। और रहते कहाँ थे? जंगलों में रहते थे और शिकार से अपना जीवन यापन करते थे। मतलब खानाबदोश, इनकी जिंदगी कैसी थी? खानाबदोश थी, यानी कि खाना के लिए निर्भर रहते थे। जहां पर भी खाना मिल जाए, जैसे मिल जाए, बस खाना इनको चाहिए। बस खाना मिल जाए, उसके बाद कहीं पर भी पड़े रहे, कहीं पर भी रहे, कोई दिक्कत। जानवरों को देखे होंगे ना, जानवर को बस खाना खाने से मतलब होता है। ना दीजिएगा खाना, चिल्लाने लगेगा। जैसे भैंस हो गई या कोई भी जानवर हो गया, कुत्ता हो गया, ना खाना मिलेगा चिल्लाने लगेगा, घूमने लगेगा, यहाँ से दौड़ने लगेगा, भूखने लगेगा। खाना मिलता एकदम शांत हो जाएगा और कहीं पर भी पड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही ये मनुष्य थे। उस समय मनुष्य क्या थे? उनको खाना मिल जाए ना,
बस खाना से चिंता था, उसके अलावा और कुछ चीज से चिंता नहीं था। तो ये कैसे करते, शुरू में शिकार करके ये खाना एकत्रित करते और जंगलों में शिकार करते। शिकार तो जंगलों में करेंगे, रहते भी कहाँ थे, पेड़ों के नीचे रहते थे। धीरे धीरे गुफाओं में रहने लगे, धीरे धीरे इनका विकास होता गया और गुफाओं में रहने लगे। तो ये जंगलों में रहते थे और जीवन खानावा दोस्त था। उस समय के जो पूरा पाषाण काल के जो भी मिलते हैं साक्ष्य, उस समय के भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक जगह है, भीमबेटका जगह है, वहां पर गुफाओं में शैल चित्र बने हुए। शैल चित्र का मतलब होता है कि ये क्या कहते हैं, गुफा के जो भी भित्ति होता है यानी कि दीवार होता है, उस पर चित्र बने हुए होते हैं, वो बने हुए हैं। और उससे ये पता चला है कि वो चित्र है पूरा पाषाण काल के, यानी भीमबेटका में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में ये चित्र मिले हुए। अब उस चित्र से क्या पता चलता है कि वो लोग शिकार करते थे। चित्रों में भी बनाए है ना, एक भाला हाथ में लिया है, वो जानवर को मार रहा है। चित्रों में भी ये दिखाया गया है कि भाला से जानवर को, बढ़िया चित्र तो नहीं है लेकिन फिर भी जैसे बनाए हैं चित्र, उससे पता क्या चलता है। तो बताइए उनके दिमाग में ये सब कैसे है, जब उस समय ये सब होता होगा तभी ना दिमाग में आया कि भाला लेकर ऐसे या कोई हथियार ऐसे लेकर जानवर को मारते हुए चले, कैसे आया बात। ये बात उस समय, क्योंकि जानवरों का उस समय शिकार करते थे। और एक बात बताते हैं कि पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया और सोहन संस्कृति, यानी कि सोहन संस्कृति भी इसी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत सोहन संस्कृति, इसको 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद क्या आता है, उच्च पूरा पाषाण काल। इसको भी 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल को भी कितने भागों में, और सबसे ये लंबा समय था, ध्यान रखिएगा, मनुष्य का सबसे ये लंबा समय था। इससे धीरे धीरे छोटा छोटा समय होता है। मध्य पाषाण काल छोटा हुआ, नव पाषाण काल छोटा छोटा समय हुआ। लेकिन ये क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बढ़ने में शुरुआती जो दौर होता है उसको सीखने में बड़ा समय लगता है। जैसे ही 5-6 साल 10 साल का होता है तो बहुत जल्दी जल्दी कुछ भी सीखने लगता है। लेकिन शुरू में उसका दिमाग नहीं चलता है, छोटा रहता है, मान लीजिए 6 महीना का हुआ, 1 साल का हुआ, 2 साल का, उसका ज्यादा दिमाग विकसित नहीं होता है, जल्दी जल्दी नहीं सीख पाता है। वैसे ही मनुष्य का शुरू में दिमाग ज्यादा विकसित नहीं था, धीरे धीरे कोई भी चीजों को सीख पा रहे थे, विकसित हो पा रहे थे। विकसित होंगे तभी ना काल बदलेगा, तो विकसित धीरे धीरे हो पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते गए, इनका दिमाग खुलता गया, ये जल्दी जल्दी और विकास इनका होने लगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो आग का खोज है, वो आग का खोज इसी समय कर लिए थे। पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हो गया था, इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल के। ये मध्य पाषाण काल, पाषाण मतलब पत्थरों का काल था। सारा काम पत्थरों से, रहना भी पत्थरों में, खाना जलाने के लिए आग। देखिए पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि सारा काम पत्थरों से होता था। अब सारा काम पत्थरों से, कैसे सारा काम पत्थरों, देखिए कैसे, जिस गुफा में रहते हैं गुफा पत्थर का, जिससे आग लगाकर लकड़ी जलाते हैं वो भी पत्थर का ही, जिससे हम जिस हथियार का उपयोग करते हैं वो हथियार भी पत्थर का रहता था। अब बताइए इतना कुछ पत्थर का रहा तो वहां पर पाषाण काल ना होगा, पत्थरे वाला काल ना। सारा काम पत्थरे पर कर रहे हैं, सो रहे हैं पत्थरे पर, रह रहे हैं पत्थरे पर, खाना बना रहे हैं पत्थरे पर, मतलब सारा काम जब पत्थर पर कर रहे हैं तो वो कौन सा काल होगा, पाषाण काल। इसीलिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये पूरा पाषाण काल के बारे में तो समझ लिए, अब मध्य पाषाण काल के बारे में समझते हैं। इसको माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। एज मतलब काल होता है, लिथिक काल ही लिख देते हैं, माइक्रोलिथिक काल कहते हैं या एज कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस समय हथियार छोटे छोटे अब बनने लगे थे। अब हथियार छोटे क्यों बनने लगते, क्योंकि पहले बड़े बड़े, इस काल में बड़े बड़े हथियारों से शिकार होता था, लेकिन इस काल में थोड़ा लोग समझदार हुए तो बड़ा बड़ा हथियार का उपयोग करने लगे। और यहाँ पर एक और बात हुआ मध्य पाषाण काल में, यहाँ पर लोग अब ये क्या कहते हैं, शिकार करने के साथ साथ पशुपालन भी करने लगे। सबसे पहला जो जानवर पालतू हुआ था, पालतू जानवर क्या बनाए थे, किस जानवर को, कुत्ता को। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। तो कुत्ता को सबसे माइक्रोलिथिक एज, ये मध्य पाषाण काल, इसमें मनुष्य के विकास थोड़ा तेजी से हुआ।
तेजी से शिकार करने में वृद्धि हुई, पशुपालन भी करने लगे और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे पशुपालन से आगे बढ़ने लगे। मतलब एकदम अब रहने की व्यवस्था अपने आप करने लगे। रहने के मतलब जैसे गुफाओं में रहते थे तो खुद भी झोपड़ी बनाकर रहने लगे, या ये जो पशुपालन करते थे उनको भी रहने के लिए व्यवस्था करने लगे मध्य पाषाण काल में। लेकिन वही जब नव पाषाण काल आया तो इसमें और वृद्धि हुई। नव पाषाण काल में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। यहाँ पर लोग क्या करने लगे, खेती करने की शुरुआत करने लगे। खेती की शुरुआत कहाँ पर की है, नव पाषाण काल में। यहाँ पर खेती की शुरुआत हुआ, खेती की शुरुआत। अब कोल्डिहवा एक नाम सुने होंगे, कोल्डिहवा। सबसे पहले चावल का प्रमाण यहीं से मिला है। यह है नव पाषाणिक ये स्थल है, कोल्डिहवा से चावल का प्रमाण मिला है। और भी बहुत सारे स्थल है जो कि नव पाषाणिक है, जैसे बुर्ज होम हो गया और मेहरगढ़ हो गया, ये सब नव पाषाणिक स्थल है। ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है, नव पाषाणिक स्थल है। तो हमें लगता है कि बढ़िया से ये पाषाण काल के बारे में बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। हम लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।